ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों आपका। अभी हम बात करते हैं किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं। किसान बड़े पैमाने पर अपने पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं और हर जगह यानी देश में हर जगह यह आंदोलनों का एक विकराल रूप भी दिख रहा है और लगभग यह आंदोलन अभी बड़े पैमाने पर अपना एक रूप धारण कर रहे हैं। किसानों की आखिर हमारी जो राजनेता होते हैं वह जब चुनाव आते हैं तब चुनावों में केवल किसानों को ही लुभाने के लिए किसानों की बातें की जाती है। किसानों को बड़े बड़े लुभावने वादे दिए जाते हैं, उनको समर्थन मूल्य दिया जाएगा, उन्हें बिजली 24 घंटे दी जाएगी, ऐसी अनगिनत खाद उन्हें बराबर मुहैया कराई जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडियाँ दी जाएगी, उन्हें खेती के औजारों के लिए उन्हें अनुदान दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे जुमले सरकार, हर राज्य की सरकार या हर नेता अपने लेवल पर चुनाव के दौर में देता है। लेकिन वास्तविकता क्या है वो आज मैं आपको बताता हूँ। अभी हम जिस मामले पर चर्चा कर रहे हैं यह महाराष्ट्र राज्य का जो पूर्वी विदर्भ का अंतिम छोर का एक जिला है जो गोंदिया जिला कहलाता है। इस गोंदिया जिले में एक मोरगा अर्जुनी तहसील का यह मामला है। लगभग अभी हाल ही के दिनों में यहाँ एक किसानों ने बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो में आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि किसानों ने किस तरीके से ट्रैक्टरों का रैली निकाली हुई है। ट्रैक्टरों की रैली के साथ एक किसानों ने एक अपना धरना आंदोलन का एक बहुत बड़ा एक रूप बनाया था और उसमें उनकी एक केवल मांग थी कि बिजली जो होती है, किसानों को जो वाटर पंप के लिए जो बिजली दी जाती है वह केवल 8 घंटे ही उन्हें मुहैया कराई जा रही है। लेकिन उसे उन्होंने कहा है कि हमें 24 घंटे दी जाए बिजली, ताकि हम हमारे किसान जो अपनी फसल लगाई हुई है खेतों में उसे नियमित रूप से वो अपने वाटर पंप से पानी दे सके और किसान अपनी फसल को सींच सके। अभी आप जो सारे वीडियो में आपने जो भी देखा है यह सारी चीज़ों पर आप अभी अगर देखें तो किसानों के साथ किस तरीके से छलावा और किस तरीके के साथ छल कपट किया गया है इसका मैं आपको एक बता रहा हूँ। अभी आप जो लेटर देख रहे हैं ये लेटर पर सीधे तौर पर वहाँ के जो स्थानीय कार्यकारी अभियंता है जो बिजली विभाग के, उन्होंने लिख के दिया हुआ है। किसानों के इस मोर्चे को स्थगित करने के लिए उन्होंने आधिकारिक तौर पर लिख कर दिया है कि आप लोगों को बिजली 8 घंटे मुहैया कराई जा रही है, उसे अब हम बढ़ाकर 24 घंटे कर दे रहे हैं। यह लिखित तौर पर, जैसा आप कागज में देख रहे हैं, ये लिखित तौर पर है। लेकिन कल ही लगभग वही जो किसानों ने जिन्होंने धरना आंदोलन किया हुआ था, जो यह मोर्चा निकाला हुआ था बिजली के लिए, किसानों की मांग थी, ये वाले किसानों की मांग थी बिजली, और ना ही ये कोई बिल के समर्थन में इन्होंने ये मांग रखी थी। ये केवल मांग कर रहे थे कि सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो सरकार है, महाराष्ट्र विद्युत महामंडल जो है वह इन्हें 24 घंटे के लिए बिजली मुहैया कराए। अब उन्होंने कल जिस तरीके से उनसे जो किसानों के जो नेता है उन्होंने कल मुलाकात की उन अधिकारियों से कि उन्हें अभी तक के लिखित तौर पर तो उन्हें दिया गया है कि 24 घंटे उन्हें बिजली मुहैया कराई जा रही है, लेकिन अब उन्हें वह बिजली जो है वह अभी भी 8 ही घंटे है। यानी उन्होंने वापस अभी फिर से वहाँ के जो कार्यकारी अभियंता वगैरह है और जो सरकारी कर्मचारी है उनसे फिर से मुलाकात की है कि अभी तक क्या आपने हमारी मांग को आपने लिखित दिया हुआ है लेकिन पूरा नहीं किया हुआ है। देखते क्या कहते हैं किसान के नेता। धान उत्पादक शेतकरी संघटनेमार्फत 8 तारखेला जो मोर्चा विद्युत ऑफिसवरती काढलेला होता, त्या दिवशी आम्हाला लेखी प्रशासनाने एक निवेदन दिलेलं होतं। त्यामध्ये आम्हाला ते लाईट ही 24 तास नेहमीकरता करू या अनुषंगाने दिलेलं होतं, परंतु 2 दिवसांनीच त्या लिहून दिलेल्या डॉक्युमेंटची पूर्तता त्यांनी केलेली नाही आणि आमच्या इथे कास्तकार वर्गाने दुबारा पेरणी केली। त्या अनुषंगाने आज आम्ही परत उपविभागीय अधिकारी, विद्युत ऑफिस, पोलीस स्टेशन, तहसीलदार या सर्वांना आज परत निवेदन दिलेलं आहे की येणाऱ्या 2 ते 3 दिवसामध्ये आमच्या मागण्या ह्या पूर्ण करण्यात नाही आल्या तर आम्ही परत याच पद्धतीचं आणि मोठ्या संख्येमध्ये आता येणाऱ्या कालखंडामध्ये जे होणारं मोर्चा आहे हा फार अल्प झालेला होता, पण येणाऱ्या कालखंडामध्ये मुलं, बाळं, पोरं आणि सर्व कुटुंबासमेत शेतकरी रोडवर राहणार आणि याचा हा जो विषय आहे हा फार गंभीर होईल। त्यामुळे सर्व प्रशासनाला आणि शासनाला एक विनंती आहे की आमचा विषय हा लवकरात लवकर अवघ्या 2 ते 3 दिवसामध्ये मोकळा करून द्यावा आणि त्यांना दुबार पेरणी जो केलेला आहे त्याचं पीक त्याच्या कामात येणे गरजेचं राहिलेलं आहे, कारण मागील येणाऱ्या हंगामामध्ये तुडतुडा खोरकिडा फार लागल्यामुळे ते आपल्या त्या
शेतीमधून उत्पन्न व्यवस्थितरित्या घेऊ शकलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर झालेलं नुकसान याची भरपाई आता त्यांना करण्याची आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर 24 तास विद्युत देऊन आम्हाला एक कास्तकाराला नवीन जीवनदान देण्यात यावं. अन्यथा सर्व कास्तकार बंधू रोडवर येऊन आपले ठिय्या आंदोलन करतील. जैसा कि अभी आपने जो देखा कि यह जो किसान के जो नेता है उन्होंने अपनी एक समस्या बताई कि उन्हें किस तरीके से फिर से एक आंदोलन करना पड़ रहा है, यानी कि किसान अपनी अगर हर बात को मनाने के लिए आंदोलन पर ही उतार जाए तो आखिर किसानों के हक की बात करने वाले किसान के नेता आखिर गए कहाँ हैं? जो वोट जब जो चुनाव आते हैं तब वो किसानों के मसीहा, किसानों के भूमिपुत्र कहलाते हैं। बहुत तरीके से उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ जुमले पेश करते हैं। आखिर ऐसे जब वास्तविकता में जब किसानों पर अन्याय होता है तो ऐसे दौर में वह नेता आखिर जाते कहाँ हैं? यह एक बहुत बड़ा गंभीर और सवालों का घेरे का सवाल बना हुआ है। लगभग यह जो किसान होते हैं, यह किसानों की मांग क्या होती है? भाई उन्होंने जो फसल लगाई हुई है उससे का जो उन्होंने जो उनकी लागत है वो मूल लागत से उन्हें समर्थन मूल्य एक निर्धारित कर दिया जाए और वो समर्थन मूल्य में उनकी फसल खरीदी जाए। फिर वो चाहे समर्थन मूल्य सरकार खरीदे समर्थन मूल्य में या फिर कोई भी व्यापारी खरीदे, समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी उनकी फसल ना खरीदे। यही एक छोटी सी किसानों की मांग होती है। साथ ही किसानों की एक मांग होती है कि उन्हें खाद समय पर मुहैया कराई जाए, बिजाई समय पर मुहैया कराई जाए। और अभी जब बारिश नहीं होती और बारिश के बाद भी वो जो 8 महीने वो जब फसल लगाते हैं तो वो अपने वाटर पंपों से उसके बाद बोरवेल वगैरह से वो सिंचाई करते हैं, तो ऐसे समय उन्हें बिजली की सख्त आवश्यकता होती है और वो बिजली का नियमित उन्हें वितरित करना चाहिए, ऐसी उनकी मांग होती है। क्या हमारे देश में हम हमारे किसानों को यह इनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वह भी मुहैया नहीं कराने में हमारा देश असमर्थ है? यह एक सवालों का बहुत बड़ा सवाल है। आखिर किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसकी पैरवी कौन करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पैरवी कौन करेगा, क्योंकि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह अन्याय सभी को दिख रहा है। वह चाहे मध्यम वर्गीय हो, उद्योगपति हो या फिर नौकरनुमा या सरकारी कर्मचारी हो या नेता हो, सारे लोगों को यह सारी जो परिस्थितियां है वो दिख रही है, लेकिन बात करने वाला इनके पक्ष में लड़ने वाला कोई नहीं है। और जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया कि दिल्ली में किस तरीके से बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स है या अदर जो मीडिया है उनका किस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जब लोग जाते हैं तो उन्हीं से किसानों से ही सवाल करते हैं कि आप कैसे किसान हैं। अगर मान के चलिए कि मैं किसान का पुत्र हूँ, अगर मेरे पिताजी किसानी करते थे, मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, मैं अगर किसी ओहदे पर जाकर बैठता हूँ तो मैं किसान नहीं हूँ ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है। अगर मैं अपने पिताजी के समर्थन में, अपने चाचा के समर्थन में, अपने ताया के समर्थन में अगर उस आंदोलन में सहभागी होता हूँ तो मैं किसान नहीं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। यही सवाल वहाँ कल दिल्ली में भी ये किया जा रहा था। और लगभग ये जो किसानों का जो समर्थन मूल्य का जो मामला है, इसे और बिजली के मामले पर सरकार ने विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। यह हम हमारे तरफ से भी कहते हैं और सारे किसान भाई भी कहते हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। एमएनएस न्यूज देखो, सोना चांदी जीतो। सोमवार से रविवार में बताए जाने वाले न्यूज में पूछे गए 3 सवाल का सही जवाब भेजे और सोना चांदी जीते। मोबाइल से व्हाट्सएप नंबर पर अपना सही जवाब टाइप करें MDSCJ और पूछे गए सवाल का सही जवाब इस नंबर पर भेजें 9552838179।